अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। अल्लाह पाक हर दिन का यूं चमकता दमकता सूरज हमें देखना नसीब फरमाए। और जब भी सुबह आँख खुलती है और आँख खुलते के साथ जब हमें ये महसूस होता है कि हाँ, एक नया दिन, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है हमारी अपनी ज़िंदगी में, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारी आँख खुल चुकी है और हम एक नया दिन, एक नया सूरज देख रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अगले पल, अगले सेकंड क्या हो जाएगा। हमें किसी बात की कुछ भी ख़बर नहीं है। और लेकिन इंसान को इस चीज़ का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि अगले ही सेकंड क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं है, इसलिए हमें हर वक्त तैयारी में रहना चाहिए। और जो लोग, मेरा ख़्याल है कि तैयारी में नहीं रहते, वो इस बात गाफिल हैं कि उन्हें है कि ये दुनिया यूं ही चलती रहेगी, ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है वो यूं ही स्मूथली सब कुछ चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। यहाँ पे जनाब बहुत मज़े मज़े की ना अभी धूप स्टार्ट हो गई है। ये वही धूप है जो भी कुछ महीने पहले जहाँ खड़ा होना भी ना दुश्वार होता था, इतना बुरा लगता था, चुभ रही होती थी ये धूप कि फटाफट जाके फिर फ़ौरन हम एसी ऑन कर लेते थे, तो कूलर ऑन कर लेते थे, जाके उसमें बैठते थे। और लेकिन अभी जैसे ही मौसम चेंज होता है, विंटर की तरफ आता है, तो ये धूप बहुत अच्छी लग रही होती है। दिल चाह रहा होता है कि बस कुर्सी डाल के धूप में ही बैठे रहो, घर के अंदर ना जाएं, क्योंकि घर के अंदर भी ठंड शुरू हो गई है। यहाँ पर आप लोगों को मिनी मिनी अपने टमाटर दिखा रही हूँ। इस पौधे को स्टार्ट हुए हुए, लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। एक दो ही इसने कोई टमाटर हमें दिए, उसके बाद ये सूख गया था। अभी सूखने के बाद नए सिरे से दोबारा से ये इसके नए पत्ते निकले हैं और ये बिल्कुल हरा भरा हुआ है। और अब माशाल्लाह से इतने इतने इसमें टमाटर आ रहे हैं, कोई 20-25 टमाटर एक साथ आ रहे हैं। अभी हम रोज़ाना इसको सुबह शाम इन टमाटरों को देखते हैं, इतने को क्यूट लग रहे हैं, लगे हुए इतने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन अभी हम यही ख्याल करते हैं कि भाई अब कोई तोड़े ना, क्योंकि हमारी जो भी वेजिटेबल लगती है वो आगे पीछे लोग जो हैं, मज़दूर और मासियाँ, ये लोग छोड़ते नहीं हैं। और लगा ये बिल्कुल सामने है, तो इसलिए अब बचाना, अब हम ख्याल ही कर सकते हैं। हर वक्त डंडा लेके कोई इधर कुर्सी डाल के हम बैठ तो सकते नहीं हैं। अंदर आ चुकी थी और खाने की तैयारी हो रही थी। आज मेरा दिल चाहा कि मुर्ग चने बनाए जाए। वैसे जो बाज़ार के मुर्ग चने होते हैं ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और वो वाला टेस्ट घर में मेरे मुर्ग चने में, इसमें वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन फिर भी अपने तरफ से मैंने कोशिश की थी। कोशिश ये की थी कि चिकन को अच्छे से भूना था, फिर टमाटर प्याज का ब्लेंड किया हुआ जो मसाला था वो इसके अंदर डाला, खूब उसकी भुनाई की अच्छे से। सारे नमक मिर्च हल्दी धनिया ये गरम मसाला ये सारी चीज़ें डाल के खूब भुनाई करने के बाद चिकन जब 50% जो है ना कुक हो चुकी थी, बस फिर 100% नहीं, आधी मतलब कि कुक हुई थी, तो मैंने इसके अंदर बॉईल किए हुए चने जो हैं वो ऐड कर दिए थे। अच्छा, चनों का जो पानी था ना वो मेरे पास नहीं था, क्योंकि फ्रोज़न चने पड़े हुए थे मेरे पास। अगर उसी वक्त आप लोग चने उबालें और उसका जो ताज़ा ताज़ा वही जो बॉईल किया हुआ पानी आपके पास होगा ना, वो आप सेव कर लें और वही पानी आप इस चिकन में डाल के इसको पकाएं, तो उसका यार बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बस ऊपर से सारे लवाजमात मैंने डाल दिए थे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, कसूरी मेथी, और ये मुर्ग चने हमारे रेडी हो चुके थे। यहाँ पे जनाब मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था 2 हफ़्ते पहले। मैंने ये जो है ऑर्डर किया था मेमूना मुस्लिमा की, जो है इस वाइटनिंग क्रीम इसके अंदर है। और इस कंपनी की ये जो वाइटनिंग क्रीम है इसकी बहुत एडवर्टाइज़ कर रही थी मेमूना मुस्लिमा भी, और उनसे रिलेटेड काफ़ी लोग। तो मैं काफ़ी टाइम से थी कि यार ये मुझे मंगवानी है, लेकिन बड़ी एक्सपेंसिव है। इस महीने थोड़ी बचत वगैरह की और बचत करके मैंने कहा कि बस अब ये बचत जो की है मैं ज़रूर अपने लिए मंगवाऊँगी, वरना हर सारी बचत जो है बच्चों में या घर में ही निकल जाती है। तो फाइनली जनाब ये मैंने मंगवा ली है। बड़ी ख्वाहिश थी मुझे इस क्रीम को मंगवाने की। अभी मैं इसको यूज़ करूँगी और 1 महीने के बाद ही मैं आपको इसको रिव्यू दूँगी कि इसका कैसा रिज़ल्ट है, क्योंकि जब तक आप खुद यूज़ ना करें और कम से कम आप 1 महीना इसको यूज़ ना करें, फिर आप उसके बाद ही आप रिज़ल्ट बता सकते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा आया है। जितनी एडवर्टाइज़ जो है मेमूना मुस्लिमा मैडम जो है वो कर रही थी या और भी लोग कर रहे थे, वो सारे रिव्यूज़ उनके सच्चे हैं या झूठे हैं, वो फिर मैं आप लोगों
लोगों को बाद में बताऊँगी। वैसे बॉटल इसकी बड़ी प्यारी है। अभी से मैंने सोच लिया है बॉटल खाली होगी ना तो बस इसमें हैंड वॉश डाल के रखना है, क्योंकि हम सारी पाकिस्तानी ख़वातीन का ऐसा ही है, चीज़ से ज़्यादा हमें बॉटल्स जो है ना वो अट्रैक्ट कर रही होती है। अभी जो एक बात मैं आप लोगों के से करने लगी हूँ ना, बड़ी उलझी पुलझी सी बात है। बात वही है कि हर बात जो है ना हम जैसे व्लॉगर्स जो है ना आके यूट्यूब पे बोल नहीं सकते। हैरान होती हूँ जनाब के बहन भाई का रिश्ता जो होता है, बहन भाई तमाम जो है एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, साथ बड़े हो रहे होते हैं, और जब उसमें से किसी की भी डेथ हो जाती है तो बाकी जो रह जाते हैं ना बहन भाई, वही बात है कि इंसान मर जाता है तो 2 दिन पीछे वाले अफसोस करेंगे, रोएंगे धोएंगे, और उसके बाद फिर जो है ना सारा रोना धोना या सारी वो यादें जो है ना वो मिट्टी में दफन हो जाती हैं उस मरे हुए इंसान के साथ। लेकिन यार आप कहो, लेकिन आप उसको कैसे भूल सकते हैं या उसकी औलादों को कैसे भूल सकते हैं? मैं हैरान हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, वो इस माशरे में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हर तरह के लोग पाए जाते हैं कि किसी खुशी में किसी गमी में मरे हुए बहन भाइयों की औलादें जब मिलती हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होते हैं उन अपने बहन भाइयों की औलादों का तारुफ करवाते हुए किसी के साथ। आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं, आप नए ताल्लुकात जोड़ रहे होते हैं कि ये फ़लाँ की ये है, ये फ़लाँ की ये है, मतलब कि आपको नहीं पता कि ये आपके मरे हुए बहन भाइयों की क्या है। आप बहुत गहरी बात है यार, समझने वाले शायद समझ जाए, लेकिन बड़ी कोई गलत बात है, बड़ी कोई गलत बात है। लेकिन गलत उनके लिए है जो अपने गिरबानों में झांके। तो बस जनाब चलें, कोई नहीं, ख़ानदान में हर ख़ानदान में ऐसे ही लोग माशाल्लाह से प्यारे प्यारे लोग पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई करता है कि ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और हम इस दुनिया से एक सेकंड नहीं लगेगा, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अमल कोई नहीं करता। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआ में याद रखेंगा। अल्लाह हाफिज़।